तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम मार में। अगर आप भी क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको हिंदी में 15 महत्वपूर्ण टॉपिक बताने वाली हूं, जो कि आपके यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना। बाकी चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपको 10 से 15 मिनट के वीडियो में आपको पूरा टॉपिक समझा दूंगी। तो बोर्ड परीक्षा में यही टॉपिक आएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बताऊंगी। सेम ऐसे इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके नहीं आएगा फ्रेंड। तो पहला टॉपिक है फ्रेंड हमारा, आपको जैसे कि पता है कि हमारा पहला क्वेश्चन हमारा टॉपिक जो है ऑब्जेक्टिव को आता है। 10 नंबर के हमारे ऑब्जेक्टिव आते हैं। 10 नंबर 5 गद्य से आते हैं, 5 पद्य से आते हैं। तो पहला टॉपिक है हिंदी के बहुविकल्पी प्रश्न। आपको पता है 10 नंबर के हमारे बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। मैं आपको नंबर भी बताऊंगी कि आपको कितने क्वेश्चन कितने नंबर के आते हैं इसी वीडियो में। तो आप अच्छे से देखना। तो हिंदी गद्य साहित्य प्लस हिंदी पद्य साहित्य, यानी हमारे 5 क्वेश्चन गद्य से आते हैं, 5 क्वेश्चन पद्य से आते हैं। तो 10 नंबर के हमारे टोटल बहुविकल्पी आते हैं। उनका मैं आपको अलग से एक वीडियो लाऊंगी, तो शॉर्ट वीडियो, तो इसलिए आप उसको देखना। बाकी दूसरा टॉपिक है हमारा महत्वपूर्ण गद्यांश। गद्यांश हमारा 10 नंबर का आता है। कौन कौन से चैप्टर से आएगा गद्यांश? वासुदेव शरण अग्रवाल, राष्ट्र का स्वरूप। ज्यादातर फ्रेंड राष्ट्र के स्वरूप से हमारे क्वेश्चन आते हैं, यानी गद्यांश आता है। टोटल हमारा 10 नंबर का आता है। तो उस चैप्टर को आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। दूसरा है हमारे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, अशोक के फूल से हमारे गद्यांश आते हैं। तीसरा है हमारा प्रोफेसर सुंदर रेड्डी, भाषा और आधुनिकता से। ये भी बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसको आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन सेम आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। तो गद्यांश आपके यही तीनों चैप्टर से आएंगे, तो इनको आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा तीसरा टॉपिक है महत्वपूर्ण पद्यांश। जैसे कि गद्यांश में हमारा 10 नंबर का आता है और हमारा पद्यांश से भी 10 नंबर का आता है। तो पद्यांश में आपको कौन कौन से क्वेश्चन याद करने हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय का पवन दूतिका से हमारा पद्यांश आएगा। दूसरा है हमारा मैथिली शरण गुप्त कैकई का अनुपात गीत, इससे हमारा पद्यांश आएगा। और तीसरा है जयशंकर प्रसाद श्रद्धा मनु गीत, इससे भी हमारे पद्यांश आएंगे 10 नंबर के। इनको आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। चौथा है सुमित्रा नंदन पंत नौका विहार परिवर्तन से हमारे क्वेश्चन आएंगे, यानी पद्यांश आएगा 10 नंबर का। तो ये चारों चैप्टर आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा चौथा, उसको भी देखेंगे। नेक्स्ट चौथा है हमारे लेखक का साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय आपको तो पता है कि हमारा जो है लेखक का जीवन परिचय 5 नंबर का आता है। तो कैसे लिखना है उसका वीडियो भी मैं अलग से बनाऊंगी। तो आपको कौन कौन से लेखक का जीवन परिचय याद करना है? पहला है वासुदेव शरण अग्रवाल का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक का जीवन परिचय, इसको आप अच्छे से याद कर लें। दूसरा है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तीसरा है प्रोफेसर सुंदर रेड्डी का। तो ये तीनों आप लेखक का जीवन परिचय याद कर लें, तो आपके 5 नंबर पक्का है। पांचवें पे है हमारा, पांचवा है नेक्स्ट है हमारा टॉपिक कवि का साहित्यिक परिचय। लेखक का साहित्यिक परिचय हमारा 5 नंबर का हो गया। कवि का साहित्यिक परिचय वो भी हमारा 5 नंबर का आता है। तो कवि में कौन कौन सा जीवन परिचय याद करना है? महादेवी वर्मा का जीवन परिचय आपको याद कर लेना है। मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय याद कर लेना। और है तीसरा नंबर है जयशंकर प्रसाद का। ये तीनों जीवन परिचय आप याद कर लेना। बाकी आपको कैसे बोर्ड एग्जाम लिखना है उसका वीडियो मैं अलग से बताऊंगी। एक एक टॉपिक मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। मैं अभी आपको टॉपिक बता रही हूँ कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको याद करना है, तो उसका वीडियो है ये, तो आप अच्छे से देखना। नेक्स्ट है हमारा छठवां है कहानी। आपको पता है कि पंचलाइट, बहादुर, ध्रुव यात्रा, ये तीनों कहानियां बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहानी भी हमारी 5 नंबर की पूछी जाती है, तो इनको आप अच्छे से कंप्लीट कर लेना। इनका एक एक वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है, आप वहां से भी देख सकते हैं कैसे आपको लिखना है क्या। तो इनको आप अच्छे से याद कर लेना, पंचलाइट, बहादुर, ध्रुव यात्रा। और 7वां टॉपिक है हमारा खंड काव्य। खंड काव्य में कौन से क्वेश्चन आते हैं, यानी ये भी हमारा 5 नंबर का आता है। तो ये अपने जिले के अनुसार आता है फ्रेंड, मतलब कौन से जिले में कौन सा मतलब खंड काव्य चलता है, तो वो अपने जिले के अनुसार आता है। अगर आपको नहीं पता तो उसका वीडियो मैं अलग से लाऊंगी। मुक्ति यज्ञ, रश्मिपति, त्यागपति, ऐसे सत्य की जीत, लोकाव्रत, श्रवण कुमार, ऐसे अपने जिले के अनुसार ये क्वेश्चन आया करते हैं। तो ये भी हमारे 5 नंबर के आते हैं, तो इनको आप अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट है हमारा 8वां टॉपिक है हमारा खंड खा, यानी हमारा हिंदी का जो पेपर रहेगा 2 खंड में विभाजित रहेगा, यानी खंड का तथा खा। तो खंड
का में हमारा हिंदी से आते हैं और खंड का में हमारा संस्कृत के जितने गद्यांश पद्यांश आते हैं वो चैप्टर हमारे संस्कृत के आते हैं खंड का में। तो आपको संस्कृत में कौन कौन से खंड का में याद करना है उसको भी आप देख लीजिए। 8वां टॉपिक है हमारा संस्कृत गद्यांश। संस्कृत गद्यांश हमारा फ्रेंड 5 नंबर का आता है। तो कौन कौन से गद्यांश आपको याद करना है? संस्कृत भाषाएं महत्तम, ये चैप्टर आपको याद कर लेना है। दूसरा है हमारा महामना मालवीय, तो मतलब कि इस चैप्टर को आप याद कर लेना है। तीसरा है पंचशील सिद्धांत, तो आपको संस्कृत में ये याद कर लेना है। तो इससे हमारे 5 नंबर पक्का हो जाएंगे। 9वां है हमारे, जैसे हमारे हिंदी खंड का में गद्यांश पद्यांश आते हैं तो वैसे ही हमारे संस्कृत खंड का में भी हमारे गद्यांश पद्यांश आते हैं। तो इनको भी आप अच्छे से याद कर लेना। तो उसमें हमारे 10 नंबर के आते हैं, संस्कृत में हमारे 5 नंबर के आते हैं। तो संस्कृत पद्यांश है हमारा, जैसे वो हमारा गद्यांश हो गई, ये पद्यांश में हमारे श्लोक आते हैं। श्लोक हमारे 5 नंबर के आते हैं। इन्हें भी हमें संदर्भ सहित व्याख्या लिखनी होती है। तो संस्कृत में कैसे संदर्भ सहित व्याख्या लिखनी है उसका वीडियो भी मैं आपको बताऊंगी। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना, बाकी टॉपिक आप अच्छे से समझ लेना तो आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो संस्कृत में आपको कौन कौन से श्लोक याद करना, मतलब कि श्लोक याद करना है। सुभाषितानि रत्नानि से आपको याद कर लेना है, इससे हमारा श्लोक का संदर्भ सहित व्याख्या आएगा। दूसरा है हमारा जातक कथा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है दोनों, तो इनको आप अच्छे से याद कर लेना। संदर्भ सहित व्याख्या इनकी हमें लिखनी होती है जिससे कि हमें इनके 5 नंबर मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारा 10वां टॉपिक है मुहावरे एवं लोकोक्तियां, ये हमारे 2 नंबर के आते हैं। तो इनको आप अच्छे से याद कर लेना। मुहावरे लोकोक्तियां ये हो गए 2 नंबर, मतलब 2 नंबर के हो गए। हमारा 10वां हो गया। 11वां टॉपिक है हमारा अपठित गद्यांश पद्यांश, 5 नंबर के आते हैं। इसको हम अपठित गद्यांश पद्यांश जो है हमारे 2 नंबर के 1 नंबर के ऐसे आते हैं। तो टोटल हमारे 5 नंबर के आते हैं। 12वां टॉपिक है हमारा हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण से हमारे 8 नंबर के, मतलब कि हिंदी व्याकरण हमारा 8 नंबर का आता है। तो खंड का में शब्द युग्म शब्दों में सूक्ष्म अंतर जो आपका आता है 1 नंबर के 2 नंबर के ऐसे क्वेश्चन क्या है हिंदी व्याकरण में आते हैं हमारे। बहुविकल्पी प्रश्न भी आते हैं। अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द, ऐसे क्वेश्चन आते हैं 1 नंबर के 2 नंबर के। तो टोटल हमारा 8 नंबर के ये आता है। वाक्यों में त्रुटि मार्जन, यानी हमारी जो मतलब कि क्वेश्चन आएंगे उनमें गलतियां होंगी तो उनको आपको छांट के ऐसे लिखना है। ये है नेक्स्ट टॉपिक है 13वां, उसको देखेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा काव्य सौंदर्य के तत्व। जैसे कि आपको पता है कि काव्य सौंदर्य के तत्व में रस, छंद, अलंकार आते हैं। ये हमारे 2 नंबर के आते हैं। तो 6 नंबर इसमें आप पक्का कर लीजिए। यानी कौन कौन से रस, छंद आपको याद करना है इस वीडियो में आपको बता रही हूँ। हास्य रस, करुण रस, वीर रस, 3 रस आपको याद कर लेना है तो आपके 2 नंबर मिल जाएंगे। संदर्भ उदाहरण परिभाषा आपको लिखनी होती है जिससे कि हमें इनके 2 नंबर मिलते हैं। तो छंद में आपको कौन कौन से छंद याद करना है। छंद में दोहा, चौपाई, सोरठा, कुंडलियां, ये आपको इतना मतलब कि 4 आपको छंद याद कर लेना है। अलंकार में आपको याद करना है रूपक, यमक, श्लेष, उपमा, तो आपको इनके 2 नंबर मिल जाएंगे। तो टोटल ये हमारा 6 नंबर का काव्य सौंदर्य के तत्व आते हैं। इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए तो आपके 1 भी नंबर नहीं कटेंगे। बाकी इससे बाहर 1 भी टॉपिक आपके नहीं आएगा। अगर आप इतना पढ़ लेंगे तो आपके 1 भी नंबर नहीं कटेंगे और हिंदी के पेपर में आपके 100 में 100 पक्का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 14 नंबर का, उसका भी देखेंगे पत्र लेखन। पत्र लेखन हमारा 6 नंबर का आता है। कौन कौन से पत्र आपको तैयार करना है, कैसे आपको बोर्ड कॉपी में लिखना है, तो मैं उसका भी वीडियो आपको लाऊंगी। तो देखेंगे कि पत्र में आपको कौन कौन से पत्र लेखन तैयार करना है। पत्र लेखन में आपको पहला टॉपिक देखेंगे कि कौन कौन से पत्र तैयार करना है। तो अपने क्षेत्र में प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए किसी दैनिक पत्र के संपादक को एक पत्र लिखिए। तो पत्र आपको लिखना है अपने क्षेत्र में प्रदूषण के उत्पन्न, मतलब कि प्रदूषण के बारे में अपने क्षेत्र पे एक पत्र लिखना है जिससे कि हमें 6 नंबर मिलेंगे। पत्र कैसे लिखते हैं तो उसको आपको अगर नहीं पता तो उसको भी आप अच्छे से देख लेना, मैं वीडियो आपको लाऊंगी। दूसरा टॉपिक है हमारा किसी विद्यालय में प्रबंधक को प्रवक्ता पद पर अपनी नियुक्ति हेतु एक आवेदन पत्र लिखिए। ये 2 टॉपिक आपको ऐसे आवेदन पत्र लिखने को आएंगे जिससे कि हमारे 6 नंबर मिल जाएंगे। तो आप इनको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। आपको पत्र कैसे लिखना है, क्या कैसे ऐसे बोर्ड कॉपी में कैसे लिखना है, तो इतना आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपके 6 नंबर पक्का है। लास्ट हमारा टॉपिक है जो है 15 नंबर का निबंध। निबंध को तो आपको पता है कि हमारे निबंध क्या है 9 नंबर का आता है। निबंध हमारा 9 नंबर का आता है। कौन कौन से निबंध आते हैं तो मैं आपको बताऊंगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है। वनों की उपयोगिता,
इस पे निबंध आएगा हमारा 9 नंबर का आएगा। प्रदूषण की समस्या एवं समाधान पे निबंध आएगा। बढ़ती जनसंख्या तथा रोजगारी की समस्या, इस पे निबंध आएगा। एक हो गया चौथा हमारा मेरा प्रिय कवि, मतलब कि मेरा प्रिय कवि या लेखक, ऐसे हमारा एक निबंध आएगा। तो उसके हमें 9 नंबर मिलेंगे। बाकी कैसे लिखते हैं निबंध, टॉपिक क्या है, कैसे, तो निबंध में आपको सबसे पहले रूपरेखा तैयार करनी होती है। हेडिंग जो होती है, मतलब कि रूपरेखा में आपको उसी हेडिंग को ऐसे लिख लेना है लाइन से, फिर आपको एक एक हेडिंग करके थोड़ा बहुत आपको विस्तार से लिखना है, तभी आपको 9 नंबर मिलते हैं। और 9 नंबर हमारे मिलते हैं, मतलब निबंध आपको 9 नंबर का है जैसे, तो हमारा 2.5 से 3 पेज निबंध होना चाहिए, जिससे कि हमें पूरे के पूरे अंक मिल जाए। बाकी आवेदन पत्र जो है हमारा 1 पेज का होता है। तो आपको कैसे लिखना है बोर्ड कॉपी में, तो मैं आपको बताऊंगी। तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने बताया आपको पूरे टॉपिक मैंने 15 समझा दिए, तो इससे बाहर एक भी टॉपिक आपके नहीं आएगा जितना मैंने बताया है। तो इस टॉपिक को अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो आपके 100 में 100 पक्का है। तो कैसा लगा वीडियो फ्रेंड, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।